हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर 5 नंबर प्ले और ये हमारी वीडियो का पार्ट 5 है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पेज नंबर 123 टू 126 कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं 123 पे, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली। डिविजिबिलिटी को क्विकली टेस्ट करना हम सीख रहे हैं। तो हम अपनी अर्लियर क्लासेस में डिविजिबिलिटी 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ये नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल हो पाते हैं या नहीं, इसका शॉर्टकट हम अर्लियर क्लासेस में सीख चुके हैं। यहाँ पे हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। तो 2 के लिए आपने पढ़ा है कि कोई भी नंबर आपके पास है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो वह नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास नंबर है 3764, तो यूनिट प्लेस पे 4 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड है। लिखा है इन अ नंबर यूनिट प्लेस इज इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2। एग्जांपल 3764 डिवाइडेड बाय 2। 3 के लिए क्या रूल है? आपके पास कोई भी नंबर है, उसका सम अगर 3 से डिवाइड है तो फिर वह नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। जैसे नंबर आपके पास है 5321, तो इसका सम क्या है? 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 जो 11 होता है, तो 11 3 से डिवाइड नहीं है, तो फिर ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं है। Sum of a number divided by 3, number is divided by 3. Example, number है 5321, sum of number 5 plus 3 plus 2 plus 1 equal 11, not divisible by 3. अब देखिए 4 के लिए क्या रूल है? आपके पास कोई भी नंबर है, उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हैं तो वह नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है 3572, तो इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट क्या है? 72। 72 4 से डिवाइड है तो फिर ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो देखिए इन अ नंबर लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। एग्जांपल 3572 व्हेन 72 डिविजिबल बाय 4, नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। अब 5 के लिए क्या रूल हमने पढ़ा है कि लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है तो फिर पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है इन अ नंबर यूनिट प्लेसेस 0 और 5। अगर यूनिट प्लेस 0 या 5 है तो फिर पूरा ही नंबर इज डिविजिबल बाय 5। फॉर एग्जांपल 7235 पे यूनिट प्लेस क्या है? 5 है। 0 होता तो भी ये डिविजिबल होता, तो यूनिट प्लेस इज 5, सो 7235 डिविजिबल बाय 5। अच्छा, 6 का रूल पता है आपको? कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो फिर वह 6 से भी डिविजिबल होगा। देखिए ये नंबर है हमारे पास 8514, तो 8514 यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। और इसका सम देखिए 8 एंड 5 क्या होता है? 13, 13 एंड 1 14, और 14 और 4 क्या होता है? 18 होता है। तो इसका सम अगर 3 से डिविजिबल है, 18 तो आता है 3 की टेबल में, इसका सम 3 से डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है, तो फिर ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। So if a number divisible by 3 and 2, number is also divisible by 6. Example 8514 divisible by 2 and 3, so 8514 also divisible by 6. आगे देखिए, आगे हम क्या पढ़ रहे हैं? 8 का रूल पढ़ रहे हैं। तो हमने 8 के लिए क्या रूल है? अगर किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल होगा। देखिए इन अ नंबर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। जैसे कि एग्जांपल देखिए 35782 जो है, तो इसके लास्ट 3 डिजिट क्या है? 782, नॉट डिविजिबल बाय 8, सो 335,782 नॉट डिविजिबल बाय 8। अब 782 डिविजिबल नहीं हो रहा, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं हो रहे, तो फिर ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब स्टूडेंट 9 को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि 9 को हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, तो 9 तो हम पढ़ेंगे ही। अब 10 को समझिए। इन अ नंबर यूनिट प्लेस इज 0, नंबर इज डिविजिबल बाय 10। फॉर एग्जांपल 57,890 क्या है?
आपका ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो फिर ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अब देखिए मैंने 10 के लिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने 10 का ये। क्या मैं अलजेब्रा का यूज़ करके एग्जाम्पल दे सकती हूँ? किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या मैं अलजेब्रा का यूज़ कर सकती हूँ? लेटर्स का यूज़ कर सकती हूँ? तो वह कैसे? वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0 आ रहा है, तो वह नंबर 10 से डिविजिबल होता है। अब हम लेटर्स का सेट लेके यह समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आने पे ही वह नंबर 10 से डिविजिबल क्यों होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो लिखा है वह मैं आपको बाद में समझाऊंगी। पहले आप जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ उस पे गौर कीजिए कि हम यहाँ पे लेटर लेते हैं ई डी सी बी ए ए बी सी डी ई इस तरह से लेटर ले रहे हैं। इस साइड से मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को इसी साइड से काउंट करते हैं। तो लेटर भी हमें इसी तरह लेने होंगे, स्मॉल, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। ठीक है? तो हमने ये लेटर लिए हैं, 5 डिजिट हो गए हमारे पास। मान लीजिए ये नंबर है और ये क्या है? 5 डिजिट का एक नंबर है। अब इस लेटर के अकॉर्डिंग अगर इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू समझने की कोशिश करें तो ई की प्लेस वैल्यू क्या है? 10,000 और डी की प्लेस वैल्यू क्या है? 1,000 और सी की प्लेस वैल्यू क्या है? 100 और बी की प्लेस वैल्यू क्या है? 10 और ए की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 है। अब आप देखिए कि ये जो न यहाँ पे ई की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये जो नंबर आ रहा है इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। डी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये जो नंबर आ रहा है इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। सी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इसके यूनिट प्लेस पे भी 0 है और बी की वैल्यू चाहे मैं कुछ भी रख दूँ, यूनिट प्लेस पे जो नंबर मुझे मिलेगा वो उसके वह होगा 0। समझ आया आपको? मान लीजिए यहाँ पे b इक्वल 5 होता तो b इंटू 10 करने पे मुझे मिलता 50, तो यूनिट प्लेस पे तो 0 ही होता ना। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो नंबर है, इस नंबर का ये जो नंबर है इसका ये वाला पार्ट तो 10 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पे 0 है। तो इस नंबर का ये वाला पार्ट 10 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन यूनिट प्लेस वाला पार्ट 10 से तभी डिविजिबल होगा जब यहाँ पे 0 होगा। तो भाई ये देखिए यूनिट प्लेस वाले पार्ट 0 बन सकता है क्या? एक की वैल्यू चाहे मैं कुछ भी रखूं, उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 0 तो नहीं मिलेगा। तो यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है तो ये पूरा नंबर भी 10 से डिविजिबल नहीं होगा। इसे इस एग्जांपल से भी समझते हैं। आप देखिए कि मेरे पास जो नंबर है तो मैं कहती हूँ 4 इक्वल क्या है? डी मान लेते हैं। 4 इक्वल डी सेट ऑफ लेटर यूज कर रहे हैं हम इंडियन नंबर सिस्टम को समझने की कोशिश की, डिजिबिलिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं सेट ऑफ लेटर्स का यूज करके। अब देखिए 4 इक्वल डी हो गया और आप देखिए 0 इक्वल क्या हो गया? सी हो गया एंड आपका क्या है? 7 इक्वल बी हो गया और आपका 5 इक्वल ए है। क्लियर? अब आप देखिए तो यहाँ पे मैं डी की प्लेस वैल्यू क्या है भाई? डी की प्लेस वैल्यू है 1000। इसी तरह से सी की प्लेस वैल्यू क्या है? सी की प्लेस वैल्यू 100 है और बी की प्लेस वैल्यू क्या है? 10 है और ए की प्लेस वैल्यू क्या है? ए की प्लेस वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे इसी नंबर में हम क्या देख रहे हैं? अब देखिए मैं अगर यहाँ पे डी की वैल्यू रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 4 इंटू 1000। सी की वैल्यू रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 0 इंटू 100 और अगर मैं बी की वैल्यू रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? बी की वैल्यू क्या है? 7 ही है ना। ये आपका क्या है? डी है। ये आपका क्या है? सी है। ये आपका बी है और ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? ए है। ये आपका क्या है? ए है। तो आप देखिए तो आपकी बी की वैल्यू क्या है? 7 इंटू 10 और ए की वैल्यू क्या है आपकी? 5 इंटू 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट ये 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 जो पार्ट है उसके यूनिट प्लेस पे तो 0 है। 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी 0 ही मिलेगा।
इसके यूनिट प्लेस पे भी 0 है, इसके यूनिट प्लेस पे भी 0 है। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये तो पूरा 10 से डिविजिबल हो रहा है। ये वाला पार्ट तो 10 से डिविजिबल हो रहा है। इस नंबर को एक्सपेंड कर देती हूँ, तो भी इस नंबर को अगर मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, तो ये वाला पार्ट तो 10 से डिविजिबल हो रहा है इस नंबर का। सिर्फ यूनिट प्लेस वाला जो पार्ट है वह 10 से डिविजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझे कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल तभी हो पाता है जब यूनिट प्लेस पे 0 हो, भले ही उसके बाकी के पार्ट 10 से डिविजिबल हो पा रहे हों। उनको एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो तो 10 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन ये पार्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की गई है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 देन इट इज डिविजिबल बाय 10। अगर यूनिट डिजिट पर 0 है तो वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस वर्क थ्रू अलजेब्रा। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलजेब्रा के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। वी कैन राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ नंबर इन द इंडियन सिस्टम यूजिंग अ सेट ऑफ लेटर नंबर्स। अब हम इसे इंडियन नंबर सिस्टम को समझेंगे, सेट ऑफ लेटर का यूज करके समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अ 5 डिजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए बी सी डी। एक 5 डिजिट का नंबर है जिसे हमने एक्सप्रेस किया है ए बी सी डी, डिनोटिंग। इसे कैसे डिनोट करेंगे? ई इंटू 10,000। ई की प्लेस वैल्यू क्या है? 10,000। डी की 1,000, सी की 100, बी की 10 और ए की 1 है। क्लियर हुआ आपको? अब जिस तरह से हमने 10 को अलजेब्रा का यूज करके 10 की डिविजिबिलिटी को समझा लेटर्स का यूज करके, उसी तरह से क्या हम 2 की, 5 की, 4 की डिविजिबिलिटी को समझ सकते हैं कि ये डिविजिबिलिटी मिल रही है तो क्यों मिल रही है लेटर्स का यूज करके? वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सिमिलरली एक्सप्लेन यूजिंग अलजेब्रा व्हाई द डिविजिबिलिटी शॉर्टकट फॉर 5, 2, 4 एंड 8 वर्क। आप बताइए कि क्या 5, 2, 4 और 8 पे भी डिविजिबिलिटी शॉर्टकट वर्क करेगी अलजेब्रा का यूज करते हुए, जैसे कि हमने 10 पर देखा? तो हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने 10 की डिविजिबिलिटी चेक करी अलजेब्रा का यूज करके, वैसे ही हम 5, 2, 4, 8 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। आपको पता है कि 5, 2 और 10 ये ऐसे नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस का नंबर देख के हम बता सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल होगा या नहीं। अब हमने जैसे 10 की डिविजिबिलिटी चेक करी, वैसे ही हम 2 की भी कर सकते हैं और 5 की भी कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, 2 की कर लेते हैं, 5 की आप खुद ही कर पाएँगे। इसी तरह से हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 4 की आप खुद ही कर लेंगे। तो देखिए हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करके देखते हैं यूजिंग अलजेब्रा डिविजिबिलिटी शॉर्टकट फॉर 2। अब देखिए आपके पास एक नंबर है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 3, 7, 6, 2 एंड 0। इस तरह से मैंने एक नंबर ले लिया। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सेट ऑफ लेटर के रूप में कैसे लिखें? सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, ई डी सी बी एंड ए, है ना? अब आप देखिए, अब प्लेस वैल्यू कैसे इसकी दिखा सकते हैं? प्लेस वैल्यू देखिए, E इंटू 10,000, B इंटू 1,000 और C इंटू 100 और B इंटू 10 प्लस A इंटू 1। इस तरह से प्लेस वैल्यू दिखा सकते हैं इन लेटर्स की। अब आप देखिए कि यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि E किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, D किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है और आपका C किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है और B इक्वल है 2 के और A इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई 3 इंटू 10,000 और D की जगह हम लिख दें 7 इंटू 1,000 और C की जगह हम लिख दें 6 इंटू 100 और B की जगह लिख दें 2 इंटू 10 और A की जगह हम लिख दें 0 इंटू 1। अब आप देखिए, यहाँ पे आप जितने भी नंबर हैं, उनका यूनिट प्लेस देखिए। यूनिट प्लेस, ये इवन है, ये भी इवन, ये इवन, ये भी इवन, ये इवन, ये इवन, ये इवन, ये इवन और ये भी इवन। तो यहाँ पे जितने भी नंबर हैं, उनका यूनिट प्लेस इवन है।
और आपको पता है 2 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है अगर यूनिट प्लेस इवन हो। 0 एक इवन नंबर है, आपको पता है। तो भाई यहाँ पे यूनिट प्लेस इवन है, तो इस नंबर का ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट तो डिविजिबल हो ही जाएगा 2 से। जैसे 10 के इतने पार्ट तो ये पार्ट तो 2, ये इस नंबर का इतना पार्ट, इस नंबर का इतना पार्ट तो 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा। अब ये वाला पार्ट सिर्फ आपको यूनिट प्लेस वाला पार्ट अगर 10 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो फिर ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हालांकि इस नंबर का ये वाला पार्ट, हालांकि इस नंबर का ये वाला पार्ट 2 से डिविजिबल हो रहा है ना, क्योंकि एक्सपेंड फॉर्म बनाएंगे तो आपको 0 0 ही तो मिलेगा। तो यूनिट प्लेस पे 0 0 ही मिलेगा, एक्सपेंड फॉर्म बनाने पे यूनिट प्लेस पे 0 0 ही मिलेगा। तो ये वाला पार्ट तो 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा। लेकिन अगर ये पार्ट, यूनिट प्लेस वाला पार्ट 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो फिर ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह से हमने 2 की डिविजिबिलिटी चेक करी, 5 की भी कर लेंगे। 5 में भी आप जब उसके कोई भी नंबर होगा उसके एक्सपेंड फॉर्म बनाएंगे तो यूनिट प्लेस पे आपको 0 0 मिलेगा। सिर्फ लास्ट डिजिट पे आपको ध्यान देना है कि भाई लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 0 या 5 है या नहीं। तो 5 में भी क्या होगा कि सारा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 5 से, नंबर का सारे पार्ट डिविजिबल हो जाएंगे। 10,000 प्लेस, 1000 प्लेस, 100 प्लेस डिविजिबल हो जाएगी, 10 प्लेस भी डिविजिबल हो जाएगी 5 से। लेकिन अगर यूनिट प्लेस डिविजिबल नहीं होगी तो वह नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए यूजिंग अलजेब्रा डिविजिबिलिटी शॉर्टकट फॉर 8, कोई नंबर ले लीजिए आप देखें, हम ले लेते हैं 6 3 और 6 3 2, ऐसे कोई नंबर ले लेते हैं। अब आप देखिए ये नंबर है हमारे पास, इसका सेट ऑफ लेटर बना लीजिए, सेट ऑफ लेटर्स। अब आप देखिए EDCBA, ऐसे हमने सेट ऑफ लेटर बना लिए। अब प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी, E की क्या होगी 10,000 और D की क्या होगी भाई 1,000 और C की क्या होगी 100 और B की क्या होगी 10 और E की क्या होगी 1। अब आप देखिए यहाँ पे हम अब हम क्या कह सकते हैं, E इक्वल 6 और D इक्वल 3 और C इक्वल 6 और B इक्वल 3 और A इक्वल क्या है 2 है। अब आप देखिए 6 इंटू 10,000, D इक्वल 3,000, 3 इंटू 1,000, C इक्वल क्या है 6 इंटू 100 और B इक्वल क्या है 3 इंटू 10, ये क्या है 3 है और A क्या है भैया 2 इंटू 1। अब आप देखिए आपको पता है कि ये वाला पार्ट, आप 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट डिजिट के 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड हैं तो ये पूरा ही नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं ये आपको देखना है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो बाकी का पार्ट है ना वह 8 से डिवाइड होगा, बाकी का पार्ट जो है वो 8 से डिवाइड होगा। जैसे आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट के 3 नंबर कौन से हैं, ये हैं, ये हैं। और ये जो बाकी का पार्ट है ना इसकी एक्सपेंड फॉर्म 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब जैसे ये देखिए कि यहाँ पे 6,000 है, ये 8, इसकी एक्सपेंड फॉर्म ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। 63 तो 8 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन इसकी ये जो एक्सपेंड फॉर्म है ये 8 से डिवाइड हो जाएगी, ये 8 से डिवाइड होगी। आप कोई भी नंबर ले लें उसकी जो एक्सपेंड फॉर्म होगी वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। 6,000 यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 60,000 मिलेगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। 3,000 मिलेगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ पे ये वाला पार्ट डिवाइड होगा 8 से, एक्सपेंड फॉर्म करने पे ये वाला पार्ट 8 से डिवाइड होगा। आप यहाँ पे 63,632 के अलावा कोई और नंबर ले लेंगे तो उसकी भी एक्सपेंड फॉर्म 8 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन ये पार्ट लास्ट के 3 डिवाइड होने जरूरी है। तो देखें लास्ट के 3 8 से डिवाइड होते हैं क्या, तो भाई देखिए 8 8 7 जा 56। आप देखिए 13 में से 6 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है 7 मिलता है। तो वो ये तो हो गया डिवाइड, तो इसका मतलब क्या है ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो भाई स्टूडेंट जिस तरह से हमने यहाँ पे अलजेब्रा का यूज करके 10 2
और 8 की ड्यूअलिटी चेक करी, 4 की भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, 9 की ड्यूअलिटी टेस्ट चेक करेंगे डिटेल में, वह हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। अ शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9। क्या लिखा है देखते हैं। कैन यू से विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग विच ऑफ दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 9। क्या नंबर है 999, 909, 990, 990। कहा जा रहा है क्या बिना कैलकुलेट करे भी ये नंबर 9 से डिविजिबल होंगे। तो हाँ भाई, ये जितने भी नंबर हैं ये 9 से डिविजिबल हो जाएंगे, ऑल ऑफ देम। ये जितने भी नंबर देख रहे हैं आप सब 9 से डिविजिबल हो जाएंगे, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। आगे क्या लिखा है। कैन वी से दैट एनी नंबर मेड अप ऑफ ओनली द डिजिट 0 एंड 9 इन एनी ऑर्डर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 9। अब कहा जा रहा है क्या आप इससे ये समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर जो 0 और 9 से बना है और किसी भी ऑर्डर में है तो वह 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 0 और 9 से बनने वाला कोई भी नंबर हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे लार्ज हो, वह 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका आंसर है यस। देखिए इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे कि एक नंबर है 90, 9 और 0 से बना है। एक नंबर है 09, तो ये भी तो 9 ही है एक तरह से, तो ये भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 0 9 0 0, फिर मैं 9 लिख दूं, फिर मैं 0 लिख दूं, फिर 9 लिख दूं, कितना भी बड़ा कोई नंबर है वह 9 और 0 से बना है और किसी भी ऑर्डर में है तो वह 9 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं 9 9 4 टाइम लिखूं, 3 टाइम लिखूं, या फिर मैं 9 0 9 कर दूं, या फिर मैं 9 9 0 फिर 9 कर दूं। तो 9 और 0 से बनने वाला कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे पूछा गया है क्या ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, हमने हमारे आंसर में लिख दिया है यस। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम देखो कि अगर मैं 9 की डिविजिबिलिटी की बात करूं, आपको आगे मैं बता क्या है समझिए आप। अगर मैं 9 की डिविजिबिलिटी की बात करूं तो क्या 9 की डिविजिबिलिटी के लिए मैं कह सकती हूँ कि 9 यूनिट प्लेस पे अगर 9 है तो नंबर 9 से डिवाइड है। जैसे कि 2 में, 5 में और 10 में होता है कि यूनिट प्लेस वाला नंबर हम देख के पता कर लेते हैं कि नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो क्या 9 के लिए भी हम यूनिट प्लेस पे 9 है तो नंबर डिवाइड हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा 9 के लिए नहीं है। भाई 199 तो 9 से डिवाइड हो जाता है। 99 तो 9 से डिवाइड हो जाता है जब उसके यूनिट प्लेस पे 9 है। लेकिन 109 9 से डिवाइड नहीं होता है। तो यूनिट प्लेस वाला नंबर देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये नंबर 9 से डिवाइड है या नहीं है। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 9 की डिविजिबिलिटी 3 की डिविजिबिलिटी से ही मिलती है। क्या है देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है if the sum of a number is divisible by 9 then that number is also divisible by 9। अगर किसी नंबर का सम 9 से डिविजिबल होता है तो वह पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे कोई नंबर है मेरे पास, देखिए मेरे पास नंबर है 6354, ऐसे कोई नंबर है मेरे पास। अब इसका सम क्या आएगा? ये 639 होगा भाई। 9 और 5 कितना होता है? 14 होता है, और 14 और 4 क्या होता है? 18 होता है। तो 18 9 की टेबल में आता है तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे 4 की जगह 3 होता तो यहाँ मुझे क्या मिलता? 17 मिलता। तो 17 9 की टेबल में नहीं आता। जैसे 6 3 5 और 3 होता तो मुझे मिलता 17, तो 17 9 की टेबल में नहीं आता है। तो फिर ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होता, लेकिन ये हो जाता। तो किसी भी नंबर का सम अगर 9 की टेबल में आता है तो वह नंबर 9 से डिविजिबल हो जाता है। 9 की डिविजिबिलिटी हम इस तरह से चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये आगे क्या है आपकी बुक में। जो भी आपकी बुक में दिया है सभी कुछ मैं बता रही हूँ, कुछ खास चीजें बोर्ड पे लिख रही हूँ क्योंकि सभी चीजें बोर्ड पे नहीं लिख सकते, और कुछ चीजों को आपको ओरली बता रही हूँ। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, आगे क्या है। इस 10 डिविजिबल बाय 9 इफ नॉट व्हाट इज द रिमाइंडर। क्या 10 9 से डिविजिबल हो जाता है? और अगर नहीं होता तो रिमाइंडर क्या मिलता है? 10 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। पता है आपको, करके बताने की जरूरत नहीं है। तो आगे देखिए आगे क्या है। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ अदर मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 के दूसरे मल्टीपल जो है 10 20 30, उनको 9 से डिवाइड करके देखिए। तो क्या लिखा है? यू विल नोटिस दैट फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 10 द रिमाइंडर इज द सेम एज द नंबर ऑफ द 10।
अब कहा क्या जा रहा है कि भाई 10 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है 1, 20 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 2, 30 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 3। 10 का आप कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, उसका जो उसका जो 10 प्लेस पे जो नंबर है, वही नंबर क्या होगा, रिमाइंडर देगा। अब जैसे देखिए यहाँ 1 है 10 प्लेस पे तो 1 रिमाइंडर, यहाँ 2 है तो 2 रिमाइंडर, 3 है तो 3 रिमाइंडर, 40 को करेंगे तो 4 रिमाइंडर, 5 को करेंगे, 50 को करेंगे तो 5 रिमाइंडर मिलेगा 9 से डिवाइड करने पे। अब देखिए कि 9 को मैं अगर 100, 200, 300 इन नंबरों से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलता है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। 10 और उसके मल्टीपल 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 10 से करें तो 1, 20 से करें तो 2, 30 से करें तो 3, सो ऑन। अब 100 और उसके मल्टीपल 9 से डिवाइड करें तो क्या कंडीशन बनेगी, 100 से करें तो 1, 200 से करें तो 2, 300 से करें तो 3, सो ऑन। और 1000 और उसके मल्टीपल 9 से डिवाइड करें तो 1000 से करें तो 1, 2000 से करें तो 2, 3000 से करें तो 3। इस तरह की कंडीशन बनती है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो 10 प्लेस पे नंबर है वही रिमाइंडर है, यहाँ 10 प्लेस पे जो नंबर है वही रिमाइंडर है 10 से करने पे। 100 से करें तो 100 प्लेस पे जो नंबर है वही रिमाइंडर है, 1000 से करें तो 1000 प्लेस पे जो नंबर है वही रिमाइंडर है। क्लियर? अब आप देखिए तो यहाँ पे यही लिखा है कि सिमिलरली लुक एट द रिमाइंडर व्हेन द मल्टीपल ऑफ 100, 100, 102, 300 so on are divided by 9. What do you notice? The remainder is the same as the number of 100 for any multiple of 100. 100 या उसके मल्टीपल को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 100 प्लेस पे जो नंबर होता है वही मिलता है। 10 से करते हैं तो 10 प्लेस पे जो नंबर होता है वही मिलता है। 1000 से करते हैं तो 1000 प्लेस पे जो नंबर होता है वही रिमाइंडर होता है। अब आप देखिए आगे क्या लिखा है, यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 427 इज डिवाइडेड बाय 9। अब इसी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए आप 427 को 9 से डिवाइड करिए। किस ऑब्जर्वेशन की बात की गई है कि 10 और उसके मल्टीपल और 100 और उसके मल्टीपल को 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलता है उसी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए 427 को 9 से डिवाइड करना है। तो पहले तो 427 की एक्सपेंड फॉर्म बनाएंगे, 4 इंटू 100, 2 इंटू 10 और प्लस 7 इंटू 1, ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म हो गई। इसको 400 लिख लीजिए, इसको 20 लिख लीजिए, इसको 7 लिख लीजिए। अब देखिए आपको 400 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4। भाई 400 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है क्या, 1। 200 को करते हैं तो 2, तो 400 को करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 4। इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ 1114 टाइम। अब देखिए यहाँ पे 400 में 3 डिजिट है तो मैं 99 लिखूंगी 4 टाइम, 99 4 टाइम लिखूंगी, 2 टाइम 9 लिखूंगी और 4 टाइम लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे 4 है। और 2 टाइम क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है। यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 1 टाइम 9 लिखूंगी। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ 4 टाइम 99, 4 टाइम लिखा है मैंने तो 99 इंटू 4, इसका मतलब क्या है, 99 इंटू 4 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 9 4 जा 36 होता है, 3 कैरी है, फिर 9 4 जा 36, 39, 396। तो 396 को अगर मैं 9 से डिवाइड करती हूँ तो पता है ये पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, डिवाइडेड बाय 9, ये तो पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 396 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो बन जाएगा 400। तो 400 9 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, 400 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 मिलेगा। अब देखिए 20 है तो 20 है तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर मिलेगा, ये 10 का मल्टीपल है, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसको हम कुछ इस तरह दिखा सकते हैं। और 2 डिजिट है यहाँ पे तो 9 और 9 हम 1 डिजिट लेंगे, 9 9 2 टाइम। अब 9 एंड 9 2 टाइम क्या होता है, 18 होता है। तो 18 क्या है, डिवाइडेड बाय 9 है, क्या है, डिवाइडेड बाय 9 है। और 18 में 2 ऐड कर दो तो 20 बन जाता है। तो 20 9 से डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 2 मिलता है, 18 तो हो जाता है। अब 7 9 से स्मॉल नंबर है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप देखिए यहाँ पे टोटल रिमाइंडर कितने बच रहे हैं भाई,
ये हो गया 4, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 7। तो भाई 4 प्लस 2 प्लस 7 टोटल कितना हो गया? 7 एंड 2 कितना होता है भाई? 9 और 9 एंड 4 13, 13 हो गया। अब 9 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो 13 रिमाइंडर मिलता है क्या? भाई रिमाइंडर क्या होता है? डिविजर से लेस होता है, तो 13 तो नहीं होगा रिमाइंडर। फिर रिमाइंडर क्या होगा? सिंपली आप देखो आपकी बुक में क्या-क्या तरीके बताए गए हैं, वो सभी बता देती हूँ आपको। आपकी बुक में कहा गया है कि आप 9 का एक ग्रुप और बना लो। तो ये रिमाइंडर है ना, तो ये 7 है, ये 2 है, टोटल हो गया 9। तो 9 का एक ग्रुप आप और बना लो। अब 9 का आपने एक ग्रुप बना लिया, बचा क्या? 4। तो ये 4 रिमाइंडर है। तो 4 बच गया तो 4 रिमाइंडर है। और भी तरीके हैं रिमाइंडर फाइंड करने के, आप क्या करिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, रफ वर्क में मैं आपको बता देती हूँ। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, 13 को 9 से डिवाइड करिए, 9 1 जा 9, 4 रिमाइंडर बचा। और क्या तरीका है भाई, 13 में से 9 माइनस कर दीजिए, 4 बचा। और एक और भी सिंपल सा तरीका है, वो है कि 1 प्लस 3 कर दीजिए आप। यहाँ 13 है, 1 प्लस 3 कर दीजिए, क्या बचा? 4। तो 4 रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर 427 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर इज 4 होगा। तो हमने इस तरह से यहाँ पे 427 को 9 से डिवाइड किया। क्या हम किसी और बड़े नंबर को 9 से डिवाइड कर सकते हैं? वह मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। 427 से बड़ा कोई और नंबर 9 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, यह जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, विल दिस वर्क विद बिगर नंबर? क्या ये बिगर नंबर पे भी वर्क करेगा? तो देखिए इसको आप कैसे समझेंगे, पहले आप एक चीज समझिए। मेरे पास एक नंबर है 10। 10 एक नंबर है, उसे मुझे डिवाइड करना है 9 से। मैं इसे 9 से डिवाइड कर रही हूँ तो 9 1 जा 9, रिमाइंडर मिला 1। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला है डिविडेंड फाइंड करने का। 10 क्या है? डिविडेंड है। इसका फॉर्मूला है, पहले भी आपको बता चुकी हूँ। डिविडेंड डिविडेंड फाइंड करने का फॉर्मूला है आपका, आप एक तो लीजिए डिवीजर, डिवीजर ले लीजिए। और ले लीजिए ये क्या है? क्वेश्चन। डिवीजर को क्वेश्चन से कर दीजिए मल्टीप्लाई, और प्लस रिमाइंडर कर दीजिए, प्लस रिमाइंडर कर दीजिए। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अब आप देखिए आपका डिवीजर क्या है, हमारा डिविडेंड क्या है? 10 है ना। और आप देखिए डिवीजर आपका क्या है? डिवीजर आपका 9 है। क्वेश्चन क्या है? 1 है। प्लस रिमाइंडर आपका क्या है? 1 है। अब आप देखिए 10 फाइंड करना है आपको। 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 क्या होता है? 10। तो यहाँ पे ये 9 क्या है? डिवीजर इनटू क्वेश्चन। 9 क्या है? डिवीजर इनटू क्वेश्चन। और प्लस 1 क्या है? रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है, वहां पे आप देखिए कि ये जो 1 है ना, ये रिमाइंडर को शो कर रहा है। आप देखिए किस तरह से। अब जैसे देखिए कि मैं 1 को 0 से डिवाइड करती हूँ। 1 को 0 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0 और रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ पे आप देखिए कि तो डिवीजर आपका क्या हुआ? डिवीजर आपका हुआ 0, डिवीजर हुआ 0, क्वेश्चन क्या हुआ? 0 और रिमाइंडर क्या हुआ? 1। तो 0 प्लस 1। तो यहाँ पे ये 0 प्लस 1, जब मैंने 0 को 1 को 0 से डिवाइड किया, जब मैंने 1 को 0 से डिवाइड किया तो ये तो क्या है? डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, और प्लस 1 क्या है? रिमाइंडर है। इसी तरह से जब मैंने 10 को 9 से डिवाइड किया, जब मैंने 10 को 9 से डिवाइड किया तो ये तो क्या है? क्वोशिएंट इनटू डिवीजर, और प्लस 1 क्या है? रिमाइंडर। जब मैंने 100 को 9 से डिवाइड किया तो ये क्या है? क्वोशिएंट इनटू डिवीजर, और ये 1 क्या है? आपका रिमाइंडर। जब मैंने 1000 को 9 से डिवाइड किया तो ये क्या है? क्वोशिएंट इनटू डिवीजर, और 1 क्या है आपका? रिमाइंडर है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा। इसी तरह से मैंने जब 10,000 को, इसको मैं आपको और बता देती हूँ, 10,000 को जब 9 से डिवाइड करने की कोशिश की, यहाँ देखिए 10,000 को जब मैंने 9 से डिवाइड करने की कोशिश की तो 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, क्लियर? अब ये वाला 0 लेंगे, फिर 9 1 जा 9, फिर ये वाला 0 लेंगे,
9 वन जा 9, रिमाइंडर क्या बचा 9। तो यहाँ देखिए 100, ये क्या है आपका 111, ये आपका क्या है क्वोशिएंट है, ये आपका क्या है डिवीजर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और +1 कर दीजिए, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा, ये कितनी बार आएगा आपका, ये आपका 10,000 है। तो यहाँ पे एक 9 आया, फिर यहाँ पे दूसरा 9 आया, फिर यहाँ तीसरा, इतना ये आएगा आपका 1111। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 टाइम 9 मिल जाएगा और +1 कर देंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब ये नंबर क्या है, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट और +1 क्या है, रिमाइंडर है, और इन दोनों को ऐड करने पे आपको डिविडेंड मिल जाता है। क्लियर हुआ आपको। अब देखिए हम हमारे पास एक एग्जांपल है 7309। अब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचता है, और भी बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि ये देखते हैं कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं क्या है भाई, 9 से डिवाइड करने के लिए क्या प्रॉपर्टी है। आपको पता है कि नंबर का सम कर लीजिए, जो प्रॉपर्टी जो डिविजिबिलिटी 3 पर वर्क करती है वही 9 पे वर्क करती है। आप क्या करिए, आप ऐसा करिए कि 9 इन नंबर्स को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो फिर ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो देखते हैं, पहले देखते हैं ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, इरेज कर दूं थोड़ा अच्छे से वरना आपको बाकी के दिखेगा नहीं। अब आप देखिए, तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, इसको इस तरह से लिखती हूँ, 7 +3 +0 +9। तो ये क्या हुआ भाई, 7 और 3 कितना होता है 10 और 9 19। तो 99 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। तो ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 9 लिख लीजिए, ये नॉट डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ लिख लीजिए नॉट डिविजिबल जीबल बाय 9, ये 9 से डिविजिबल तो नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, तो 19 आया है तो नॉट डिविजिबल बाय 9 क्या आएगा आपका, यहाँ पे लिखिए 19 आया है तो यहाँ पे नॉट डिविजिबल बाय 9 कौन सा नंबर 700, यहाँ पे आप लिख दीजिए 7309 नॉट डिविजिबल बाय 9, इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। तो ये 9 से डिविजिबल तो नहीं है, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 19 आया है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7309 नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 9। इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखिए, आपको ये तो पता पड़ गया कि ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। अब रिमाइंडर क्या मिलता है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो इस नंबर के एक्सपेंड फॉर्म बना लीजिए। जैसे कि 7 है तो इसे मैं 7 इंटू 1000 लिख सकती हूँ। 3 है, इसको 100 लिख सकती हूँ। 0 प्लस इंटू 10 लिख सकती हूँ और प्लस 9 इंटू 1 लिख सकती हूँ। इस तरह एक्सपेंड फॉर्म बन सकती है इस नंबर की। अब आगे आप देखिए, आगे हमें क्या करना है। अब देखिए कि ये 7000 लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए 300, इसको लिख लीजिए 0, ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, ये हो गया 9। अब आगे देखिए, आप आगे क्या करने वाले हैं, हम पेन चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या है 7000 है। अब आप देखिए कि 7000 में कितने डिजिट है, 7000 में 4 डिजिट है, 4 डिजिट है यहाँ पे 1 2 3 4। तो मैं क्या करूंगी, 999 लूंगी, 3 डिजिट का नंबर लूंगी, 999 कितनी बार लिखूंगी मैं, 7 टाइम। क्यों, क्योंकि यहाँ 7 है। 999 को मैं 7 टाइम लिखूंगी, 3 टाइम मैंने लिख लिया है, ये 4 हो गया है, ये 5 हो गया है, ये 6 हो गया है और ये 7 हो गया है। और यहाँ पे मैं 11 लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं 11 लिख रही हूँ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 7000 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगी तो मुझे 1 रिमाइंडर मिलेगा। 7000 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगी तो मुझे 7 रिमाइंडर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यही बताते हैं ना। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपने 10,000 को जब 9 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर मिला,
तो 7000 को जब आप ना 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको 7 रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन आपका ये जो 999 इंटू 7 है, ये क्या है? फुली डिवाइड है 9 से। 999 इंटू 7 9 से पूरी तरह से डिवाइड है। लेकिन अगर हम 7000 की बात करें, तो ये इसको जब 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 7 मिलता है। अब 999 तो 7 से डिवाइड 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 999 इंटू 7 होता क्या है? 7 9 जा कितना होता है? 63। फिर 7 9 जा 63, 63 में 6 ऐड किया तो क्या मिला? 69 या 9 आ गया। फिर 7 9 जा 63 उसमें 6 ऐड किया तो फिर आ गया आपको 69 आ गया, है ना? तो आप देखिए कि ये नंबर तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखते हैं। न 9 7 जा 63 कितना बचा? 6 बचा, 9 ले लिया हमने, फिर 9 7 जा 63, फिर 6 बचा, फिर 9 7 जा 63। तो यहाँ पे तो 7 डिवाइड हो गया ना, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ आपको कि 999 इंटू 7 तो 9 से फुली डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो कितना होता है 999 इंटू 7 कितना होता है? अगर इसको मैं लिखूं कि 99 इंटू 7 अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिलता है? 69 और ये नंबर मिलता है मुझे 6993। तो 6993 तो डिवाइडेड बाय 9 है ना? तो ये क्या है? डिवाइडेड बाय 9 है। डिवाइडेड बाय 9, लेकिन 7000 9 से डिवाइड नहीं है, लेकिन 7000 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। क्लियर हुआ आपको? अब आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। अब आप देखिए 300 है, तो यहाँ पे डिजिट कितने हैं आपके? डिजिट हैं आपके 3 डिजिट है, तो यहाँ पे आप क्या करिए? 2 डिजिट वाला 99 लीजिए, और जितने डिजिट है उससे 2 कम, 1 कम। तो 99 कितनी बार लेना होगा? 3 टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है। और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 2 3 ही रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि आपने देखा 100 को जब 9 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर, तो 300 को 9 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर। अब 99 इंटू 3 क्या मतलब है इसका? 9 1 2 3 इसका मतलब क्या है? 99 इंटू 3 क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि 99 इंटू 3 तो 9 से डिवाइड है, जो कितना होता है? 9 3 9 जा 27, टू आपका कैरी है, और फिर 3 9 जा 27, तो 2 ये नंबर मिलेगा आपको। अब ये तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए हो रहा है क्या? 27, फिर 2 बचा, फिर अगेन 27 आया। तो ये नंबर तो 9 से डिवाइड है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि भाई 99 इंटू ये जो है ना 99 इंटू 3 किसके इक्वल है? ये इक्वल है 297 डिवाइडेड बाय 9। ये तो क्या है? डिवाइडेड बाय 9 है। डिवाइडेड बाय 9, ये तो 9 से डिवाइड है, लेकिन 300 जो इसमें प्लस करने पे जो 3 है वो 300 डिवाइड नहीं है, इसमें प्लस 3 करने पे आपको 300 मिल जाएगा। तो 300 9 से फुली डिवाइड नहीं है, आपको 3 रिमाइंडर मिल रहा है। इसी तरह से 6993 तो 9 से डिवाइड है, लेकिन प्लस 7 करने पे 7000 मिलेगा, वह 9 से डिवाइड नहीं है, वहां पे आपको रिमाइंडर मिल रहा है 1। और 0 को तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब 9 के लिए हम क्या करते हैं? 9 के इक्वल है ना, तो यहाँ पे 9 ही रिमाइंडर मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हुआ? अब आप देखिए आपको टोटल रिमाइंडर कितने मिल रहा है, क्योंकि हम तो यही फाइंड करने जा रहे हैं ना कि ये नंबर 9 से डिवाइड है कि नहीं, और डिवाइड है और नहीं है तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, ये तो हमने फाइंड कर लिया इजीली। अब हम ये फाइंड करने की भाई ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि इसका सम 19 है। अब हम ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिए ये 7 है, यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें आपको जानने को मिलेगी। ये क्या है? 7 है। ये क्या है? 3 है। ये क्या है? 9 है। अच्छा,
739 क्या होता है भाई? 739 हम देख चुके हैं क्या होता है? 19 होता है। क्या होता है? 19 होता है। अब किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पे 19 रिमाइंडर तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है? लेस देन डिवीजर होता है, लेस देन डिवीजर होता है। तो यहाँ तो रिमाइंडर ग्रेटर है, तो फिर रिमाइंडर क्या है भाई? तो आप देखिए क्या करिए आप 1 प्लस 9 कर दीजिए। 1 प्लस 9 कितना होता है? 10। तो रिमाइंडर 10 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 10 भी ग्रेटर है 9 से, है ना? तो आप क्या करिए अगेन 1 प्लस 0 कर दीजिए। अब क्या मिला आपको? 1 मिला। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 1 है। तो आपको पता है किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड, इस नंबर को 7309 को 9 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और एक चीज आप और समझिए, 7309 को मैं -19 कर दूं, मैं 7309 -19 कर दूं, तो मुझे पता है क्या मिलेगा? ये 0 है, और यहाँ पे आप 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा। ये हो गया 2 और ये हो गया 7। ये नंबर क्या है? -7 कर रहे। ये नंबर क्या है? डिवाइडेड बाय 9 है, क्योंकि यहाँ पे हमें 19 एक्स्ट्रा है ना इस नंबर से। इस नंबर पे से 19 एक्स्ट्रा है, तो इसमें से 19 माइनस कर दूं तो मुझे ऐसा नंबर मिल जाएगा जो डिवाइडेड बाय 9 होगा। डिवाइडेड बाय 9। तो ये नंबर क्या है? 9 से डिवाइड है। और आप देखिए अगर मैं इस नंबर में से अगर 10 माइनस कर दूं, अगर मैं 700, यहाँ पे देखिएगा 7309 में से सिर्फ 10 माइनस कर दूं, तो मुझे देखिए क्या नंबर मिलता है? 9। और यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9, और ये हो गया 2, और ये हो गया आपका 7। तो ये जो नंबर मिला है ना मुझे 10 माइनस करने पे, ये भी 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी ऐसा नंबर है जो डिवाइडेड बाय 9 है। डिवाइडेड बाय 9। और अगर मैं यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं 7309 में से 1 माइनस कर दूं, तो मुझे मिलेगा 8, और ये हो गया 0, ये हो गया 3 और ये हो गया 7। तो ये नंबर जो मुझे मिला है ना, ये क्या है? ये भी डिवाइडेड बाय 9 है। तो ये जितने भी नंबर हैं, ये सब 9 से हमने क्या जाना? हमने रिमाइंडर तो जाना ही कि ला इस नंबर को 9 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर मिलेगा लास्ट में, जब तक आपको सिंगल डिजिट का नंबर नहीं मिल जाता। क्योंकि 9 सिंगल डिजिट का नंबर है, तो जब तक आपको सिंगल डिजिट का नंबर नहीं मिल जाता, जब तक आप इस तरह करिए, 19 आया, 9 प्लस 1 करिए 10 मिला, फिर 1 प्लस 0 करिए 1 मिला। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूँगी तो मुझे 1 रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन मैं अगर इसमें से 19 माइनस कर दूं तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 10 माइनस कर दूं तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 माइनस कर दूं तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे आप इसको करके देखें, तो देखिए यहाँ पे आपको 72 मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे 10 बनेगा। फिर देख लीजिए, एक बार करके देख लेते हैं। देखिए 9 8 जा 72, फिर आपने 1 आया, ये 0 उतारा, फिर 9 1 जा 9, 1 आया, 18 आया, 9 2 जा 18, तो हो रहा है डिवाइड पूरी तरह से। तो लास्ट में आपने यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्हेन 7309 डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर इज 1। तो यहाँ पे लिख लीजिए व्हेन 7309 डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर इज 1। इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। अब मैं आपको और एक तरीका बताती हूँ कि 7309 को डिवाइड करने पे हम मतलब हम कैसे जाने कि 7300 में से कितना हम निकाल दें, जो कि हमें ऐसा नंबर मिल जाए कि 9 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे मैंने आपको बताया तरीका कि 7309 में से हम उस पार्ट को निकाल दें, एक कुछ पार्ट को 19 को निकाल दे, तो हमें ऐसा नंबर मिल जाएगा जो 9 से डिवाइड हो जाता है। अब इसका एक और तरीका भी है, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। 7309 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले तो इसकी एक्सपेंड फॉर्म बना लीजिए। 7 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। एक्सपेंड फॉर्म बन गई इस नंबर की। अब आप देखिए 7 तो मैंने बाहर रखा,
1000 को मैं 999 प्लस 1 लिख सकती हूँ। प्लस 3 मैंने बाहर रखा, 100 को मैं 99 प्लस 1 लिख सकती हूँ। प्लस 0 मैंने बाहर रखा, 10 को मैं 9 प्लस 1 लिख सकती हूँ। प्लस 9 मैंने बाहर रखा, 1 को मैं 1 प्लस 0 लिख सकती हूँ। इस तरह से हम इन नंबर्स को लिख लें। अब आप देखिए 7 999 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 से भी, 399 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 से भी, 0 9 से भी मल्टीप्लाई है, 1 से भी, और 9 1 से भी मल्टीप्लाई है और 0 से भी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 7 को इन दो नंबर के एक पार्ट से 9 वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 999 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 99 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। यहाँ पे 0 प्लस 1 लिखिए, 0 प्लस 1। 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 0 से। अब आप देखिए, पहले हम क्या कर रहे हैं, 7 इंटू 999 कर देते हैं, फिर 3 इंटू 99 कर देते हैं, फिर 0 इंटू 9 कर देते हैं, फिर प्लस 9 इंटू 0 कर देते हैं। अब हमने 7 को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे किया, 0 को इससे किया और 9 को इससे किया। लेकिन ये 7 1 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 1 से मल्टीप्लाई है, ये 9 भी 1 से मल्टीप्लाई है और साइन किसका है? प्लस का है। सब जगह प्लस का ही साइन है तो आप भी प्लस का साइन लगा दीजिए। अब क्या करिए, 7 इंटू 1 कर दीजिए, फिर प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगाइए, 3 इंटू 1 कर दीजिए, फिर आपका प्लस का साइन है, आप भी लगाइए, 0 इंटू 1 कर दीजिए, फिर प्लस का साइन है, आप भी लगाइए, 9 इंटू 1 कर दीजिए। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? आप देख रहे हैं कि ये इस नंबर का ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सॉरी, ये वाला पार्ट तो क्या है, 9 से फुली डिवाइड है। ये पार्ट तो 9 से फुली डिवाइड है और जो ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। मतलब इस पार्ट में से इस पार्ट को निकाल दें तो जो नंबर मिलेगा वह 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना है, ये पार्ट 7 है, 3 है, ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9, तो मिलेगा क्या 19। इसका मतलब क्या है, इस पार्ट में से इस पार्ट को मैं निकाल, ये पार्ट तो फुली डिवाइड है, सॉरी स्टूडेंट, ये पार्ट तो फुली डिवाइड है और ये वाला पार्ट डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 7309 में से मैं 19 को निकाल दूं। ये तो डिवाइड है ना, तो इसमें से नहीं निकालना है, ये पार्ट तो 9 से पूरी तरह से डिवाइड है। 19 अगर 7309 में से मैं 19 को माइनस कर दूं तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जो 9 से पूरी तरह से डिवाइड है ना। और अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना, अब ये रिमाइंडर नहीं है लेकिन हम ये बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है 19 को माइनस करने के बाद, लेकिन 19 रिमाइंडर नहीं है। अब रिमाइंडर क्या होगा, ये फाइंड करने के तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ। भाई ना 1 प्लस 9 कर दीजिए तो आपको मिलेगा 10, फिर आप क्या करिए 10 प्लस, फिर आप क्या करिए 1 प्लस 0 कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1। तो आपको पता पड़ेगा कि भाई यहाँ पे 7300 को 9 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर मिलता है। और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप 19 माइनस 9 करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, फिर आप 10 माइनस 9 करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। और सिंपली आप 19 को 9 से डिवाइड कर दीजिए तो 9 उधर 18 होता है, आपको 1 रिमाइंडर मिल गया। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपको ये जो इतनी मेंटल एक्सरसाइज करी गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश की गई है इस वीडियो में, इस टॉपिक में? तो आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी नंबर को 9 से कोई भी नंबर 9 का डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक करने का आसान सा तरीका क्या है? ये चेक करने का आसान सा तरीका ये है कि उस नंबर का आप सम कर लीजिए। उस नंबर का सम करने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे कि ये नंबर है 7 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 9, तो इसका सम आ रहा है 19, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको ये फाइंड करना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो वह भी बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। आप क्या करिए 1 प्लस 9 करिए, आपको मिल जाएगा 10, फिर आप 10 प्लस 1 कर दीजिए, 1 प्लस 0 कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 1। तो आपको ये भी पता पड़ रहा है कि इस नंबर को, ये भी पता पड़ रहा है कि डिविजिबल नहीं है और रिमाइंडर क्या मिलेगा ये भी पता पड़ रहा है। अब जैसे मेरे पास एक नंबर और है, जैसे कि मेरे पास नंबर है 853
और 6 ऐसे कोई नंबर है। अब इसका सम क्या आएगा भाई? इसका सम क्या आएगा इस नंबर का? इस नंबर का सम आएगा 8 और 5 कितना होता है? 8 एंड 5 होता है आपका 13। 13 और 3 क्या होगा? 16 और 16 और 6 क्या होगा भाई? 16 और 6 आपका होगा उधर ये 4 और ये 22, है ना? तो 22 तो 9 से डिवाइड नहीं होता। तो आपको ये तो पता पड़ गया कि ये नंबर 9 से ये नंबर क्या है? आपका नंबर है 8536 ये नंबर है। अब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं है, ये तो आपको पता पड़ गया। रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 2 प्लस 2 कर दीजिए 22 तो रिमाइंडर होगा नहीं। अगर ये नंबर 9 से स्मॉल होता तो हम समझ जाते हैं यही रिमाइंडर है। अब 22 तो रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर क्या है? 4 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होगा और डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 8000 है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, क्योंकि 1000 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है? 1 मिलता है। 10,000 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो 8000 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। और रिमाइंडर ज़्यादा हो तो क्या करें? यह भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमने यहाँ तो इतना तो समझ लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, वह भी देख लेते हैं। Look at each of the following statement which are correct and why. नीचे जो स्टेटमेंट है उन्हें पढ़िए, देखिए और बताइए कि ये करेक्ट है तो क्यों है, ये भी आपको बताना है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। एक कुछ नंबर है वो 9 से डिविजिबल है, कहने का मतलब 9 के मल्टीपल है, तो क्या उनका सम भी 9 से डिविजिबल होगा, 9 का मल्टीपल होगा? तो देखते हैं सम नंबर डिविजिबल बाय 9 लिख के देखते हैं पहले तो। 72 डिविजिबल बाय 9 है, 81 डिविजिबल बाय 9 है, 99 डिविजिबल बाय 9 है और क्या 36 डिविजिबल बाय 9 है। अब इनका सम करके देखिए, 7 प्लस 2 कितना मिलेगा? 9। 8 प्लस 1 कितना मिलेगा? 9। अच्छा 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 कितना मिलेगा? आपको 18 मिल जाएगा। और 3 प्लस 6 कितना मिलेगा? 9। तो ये जितने भी नंबर आपको मिल रहे हैं वो डिविजिबल बाय 9 है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ लिख लीजिए करेक्ट। क्यों है करेक्ट? बिकॉज ऑल डिजिट्स आर मल्टीपल ऑफ। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। किसी नंबर का सम अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा? एक नंबर है आपके पास 54, इसका सम अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है, 5 प्लस 4 क्या होता है? 9। तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। हाँ 54 9 की टेबल में आता है। और कोई नंबर ले लीजिए 27, इसका सम 9 से डिविजिबल हो रहा है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। हाँ तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड पार्ट देखते हैं। इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9 देन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। एक नंबर है वो अगर 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो उसका सम भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। एक नंबर है जो 9 से डिविजिबल नहीं है, जैसे कि 53। 53 9 से डिविजिबल नहीं है तो उसका सम क्या आएगा भाई? 8। तो 8 भी 9 से डिविजिबल नहीं है। और कोई नंबर ले लीजिए भाई, एक नंबर है मेरे पास 43। 43 9 से डिविजिबल नहीं है तो उसका सम भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये क्या है? करेक्ट है। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है तो उसका सम भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अब फोर्थ देखिए, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। कोई नंबर है उसका सम 9 से डिविजिबल नहीं है, देन द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। कोई नंबर है उसका सम 9 से डिविजिबल नहीं है तो वह नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई नंबर है जिसका सम, जैसे कि मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 22। कोई नंबर है उसका सम अगर 9 से डिविजिबल नहीं है, जैसे कि 4 9 से डिविजिबल नहीं है तो वह नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। करेक्ट हो रहा है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, और ले लूँ एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं यहाँ पे 64। तो यहाँ पे क्या आएगा? कोई नंबर है जिसका सम 9 से डिविजिबल नहीं है, 10 10 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, यहाँ घूम फिर के एक ही बात कही गई है
कि कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो उसका सम भी 9 से डिविजिबल होगा और किसी नंबर का सम 9 से डिविजिबल हो रहा है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा और कोई नंबर का सम 9 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा और कोई नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है तो उसका सम भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे आपको चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो चारों ही करेक्ट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने इस वीडियो में पेज नंबर 123 टू 126 कवर कर लिया है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वह भी आप लिख सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर करिएगा। और स्टूडेंट एक इन्फॉर्मेशन और लीजिएगा कि जिस तरह से मैं आपके लिए क्लास 6, 7, 8 की मैथ्स पढ़ा के वीडियो बना रही हूँ, उसी तरह से मैंने इंग्लिश ग्रामर और साइंस के चैप्टर्स के भी वीडियो बनाए हैं। प्लेलिस्ट तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप उन वीडियो के भी लाभ ले सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।